भारत ने ये मांगा नहीं था, लेकिन अगर करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। यही भारतीय सेना की फिलॉसफी है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के चकलाला में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है। बीते दिन भी विदेश सचिव के साथ जब दोनों कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जानकारी दे रही थी, उन्होंने बताया था कि हमने उनके सर्विलेंस सिस्टम को भी तबाह किया है। और अब देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम को हमने तबाह कर दिया है ये मिसाइल में। और चकलाला वही जगह है जहां से पहली बार पाकिस्तान ने अपना अटैक लॉन्च किया था। हम वहां तक पहुंच गए हैं। एक एक जगह चुन चुन कर तबाह करता हुआ भारत की सेना, भारत के मिसाइल हमले में जो उनके ऑपरेशंस हैं उनको हम एक एक करके और कम से कम उस धार को पूरी तरह से कुंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इन जगहों पर अटैक कर रहा था। या ड्रोन से ही जो भी उसके सस्ते शादी वाले, तुर्की वाले, इधर उधर वाले ड्रोन जो वो स्वॉर्म ड्रोन्स भेज रहा था, उसके अटैक करने की क्षमता को हम इस वक्त तबाह कर रहे हैं। इतना बड़ा गड्ढा अगर आप रनवे पर देख रहे हैं तो ये क्रेटर इस बात की गवाही दे रहा है कि हम कैसे उनकी क्षमता पर इस बार सीधा पहले अटैक कर रहे हैं। करोगे कैसे? न केवल गवाही बल्कि तबाही, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा। चकलाला को डिस्ट्रॉय करना, चकलाला का एयर डिफेंस डिस्ट्रॉय करना एक बहुत बड़ा सांकेतिक मैसेजिंग है, स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग है पाकिस्तान के लिए। और इसके बाद पाकिस्तान अब पूरी तरह से, देखिए 65 का युद्ध हो या 71 का युद्ध हो, 1965 में चकलाला से ही पाकिस्तान ने अटैक करना आपको शुरू किया था। और चकलाला उनका एक तरह से कहा जाए तो सबसे बड़े और सबसे पुराने एयर बेसिस में है। उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स चकलाला पर हैं और वहां का एयर डिफेंस डिस्ट्रॉय करना यानी अगला वार अंजना अब चकलाला पर होगा। पाकिस्तान का पंजाब सूबा, जो पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, पाकिस्तान के सीने में भारत की सेना का, भारत की वायुसेना का यह वार है। अगर पाकिस्तान का पंजाब सूबा सुरक्षित नहीं है तो पाकिस्तान सुरक्षित नहीं है। और इससे भारत से ज्यादा पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में प्रसन्नता होगी, खैबर पख्तूनख्वा में प्रसन्नता होगी, सिंध में प्रसन्नता होगी और पाकिस्तान की तबाही की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यह भारत का बड़ा, बहुत निर्णायक वार है अंजना। उसकी शुरुआत है और यह शुरुआत अगर प्रचंड है, आरंभ अगर प्रचंड है, तो अब निर्णायक दौर जो होगा उसको भी बेहद प्रचंड पाएंगी अंजना। जिस तरह से भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के सीने में छेद करते हुए वार किया, पहले एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर का तबाह किया, अब चकलाला का तबाह किया। और चकलाला की अलग अलग जगहों के हम जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, जो तस्वीरें हम बता रहे हैं, इस बार हमने उनकी सीधे एयर बेसिस को तबाह किया है। ये सबसे बड़ी कामयाबी दिख रही है। किस वक्त की हलचल इस वक्त वहां पर है? देखिए अंजना, जो नूर खां एयर बेस है उसके बारे में जानकारी ये मिली है कि यहाँ से सरफेस टू एयर मिसाइल को पूरी तरीके से, या एयर टू सरफेस मिसाइल को लॉन्च वहाँ से पाकिस्तान कर रहा था और कई जगहों पर उसके द्वारा निशाना बनाने की कोशिश की। ये पिन पॉइंटेड जानकारी जब भारतीय एयरफोर्स को मिली तो सीधे जहाँ से इस तरीके की मिसाइल को लॉन्च किया जा रहा था वहीं पर सीधे पिन पॉइंटेड अटैक भारत की सेनाओं की तरफ से किया गया और पूरे एयरपोर्ट को ध्वस्त कर दिया गया। जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं वहां पर एक बड़े क्रेटर बने हुए हैं रनवे पर, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय एयरफोर्स की तरफ से पूरा जहां से, जिस रनवे से जहां से पूरी तरीके से वो लोग मिसाइल को लॉन्च कर रहे थे, उस पूरे एरिया को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ मुरीद के जो कि चकवाल एरिया में पड़ता है, वहां के बारे में पता चला है कि ये खतरनाक एयरपोर्ट इसको बना करके रखा हुआ था, एयरबेस पाकिस्तान का था और यहाँ से यूएवी यानी कि उसमें से ड्रोन को पूरी तरीके से उड़ाया जा रहा था। जो भारत में हमने देखा कि जम्मू रीजन में, इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर लगातार ड्रोन भारी संख्या में पाकिस्तान की तरफ से उड़ाया जा रहा था, यहाँ पर ड्रोन हब बना करके रखा हुआ था और इसी के रनवे का इस्तेमाल या फिर यहीं की लोकेशन का इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से यूएवी उड़ाने के लिए किया जा रहा था। इस वजह से इसको पूरी तरीके से पिन पॉइंटेड टारगेट किया गया और हमने देखा कि यहाँ की जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें ये पता चल रहा है कि पूरी तरीके से ये पूरा इलाका जहाँ पर ड्रोन का पूरा हब बनाया हुआ था उसको भी ध्वस्त कर दिया गया है। इसके साथ साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि इस इलाके में मौजूद बहुत सारे ड्रोन का भंडार भी किया हुआ था पाकिस्तान की तरफ से। तुर्की से ड्रोन अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान
ने मंगाया था। साथ ही चीन के भी ड्रोन जो CH-4 ड्रोन है वो भी वहां पर उसके भंडार थे, उसको भी पूरी तरीके से ढेर किया गया है, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। तो ऐसी जानकारी इस वक्त मिल रही है। जहां तक यहाँ साउथ ब्लॉक की बात करें तो तीनों सेनाओं के प्रमुख जो हैं अंजना, वो इस वक्त पहुंच चुके हैं साउथ ब्लॉक में। उनकी जो फील्ड कमांडर हैं उनके साथ बातचीत चल रही है, सीधे इंफॉर्मेशन लोकेशन से, फील्ड से उनके द्वारा लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 10:30 बजे जब विदेश मंत्रालय और डिफेंस मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इन तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक बैठक करेंगे, पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे, जिसमें CDS अनिल चौहान भी मौजूद रहेंगे। तो लगातार भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो भारत के जो सीनियर अधिकारी हैं और मंत्री हैं, सभी लोग पूरी तरीके से बैठक कर रहे हैं और पल पल की जानकारी ले रहे हैं कि सरहद पर किस तरीके से भारत जो है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। और एक बार एक मैप पे भी हमने बनाया है, जरा अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। ये जो 4 एयरबेस है, मैप दिखाइए, ये 4 एयरबेस, क्योंकि इन्हीं एयरबेसेस का इस्तेमाल करके पाकिस्तान कर रहा था। और जैसा हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं, मुमकिन है कि हमने उनके जो ड्रोन्स का भंडार था उस पर भी वार किया है और उसको भी तबाह किया है। चाहे वो रहीमयार खान एयरबेस हो पंजाब में, पंजाब पाकिस्तान में, शेरकोट का उनका एयरबेस और रफीकी एयरबेस, और इसी के साथ साथ अगर रावलपिंडी में हमने उनके नूर खान एयरबेस को तबाह किया है तो यह भारतीय सेना की बहुत बड़ी कामयाबी कहलाएगी। इसी के साथ साथ एक और एयरबेस, मुरीद एयरबेस, हमने चकवाल का उनका ध्वस्त किया है। मलबे में तब्दील होता हुआ पाकिस्तान दिख रहा है इस वक्त, कम से कम अपने ऐसे की और इंपॉर्टेंट मिलिट्री जगहों पर जहां से वो एयरबेसेस के जरिए भारत पर अपनी नापाक नजर रख रहा था। अगर आप देखिए तो यही वो जगह है जहां से वो लगातार अटैक कर रहा था। अब भारत ने भी उसकी चाल के लिए काट खोजी है। पाकिस्तान के एयरबेस को हमने मिट्टी में मिला दिया है। ये अपने आप में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और देखिए, लगातार 2 स्तरों पर हम बातचीत बीते दिन से कर रही है भारत सरकार। सेना अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है क्योंकि वो नागरिक विमानों को नहीं रोक रहा है। दूसरी तरफ कूटनीतिक स्तर पर हम विश्व को बता रहे हैं कि वो किस तरह की चाल चल रहा है और इसीलिए अब उनके एयरबेसेस पर हमला। एक तरह से आप कह सकते हैं कि पहली बार हम उनकी मिलिट्री जगहों पर गए हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान लगातार हर रात हमारे रिहायशी इलाकों पर शर्मनाक तरीके से, बुज़दिल तरीके से हमले कर रहा था। वो लगातार हमारे जो रिहायशी इलाके हैं उनको टारगेट कर रहा था। और इसीलिए तस्वीर साफ थी कि इस बार भारत को कुछ ऐसा करना है जिससे उसको बड़ा झटका लगे। और अब गौरव, हमारे सहयोगी, आपको दिखाएंगे मैप पर कि ये 4 जो हमने उनके एयरबेसेस तबाह किए हैं, उसका मायने क्या है, उसका मतलब क्या है, कैसे इस वक्त अपना सिर पीट रहा होगा पाकिस्तान। बिल्कुल, अगर आपको सांप को कुचलना है तो सांप के सर पर आपको वार करना पड़ेगा, उसका फन निकालना होगा, उसका जहर निकालना होगा। और लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद को सपोर्ट करने वाली ये पाकिस्तानी सेना और वायुसेना, उसके सीने में वार है इस समय भारत की तरफ से। देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो कल की बैठक के बाद निर्णय लिया वो ये था कि अब सांप का पूरी तरह से विष निकाल लेने का समय आ गया है। एक एक एयरबेस को देखिए, नूर खान एयरबेस रावलपिंडी, ये पाकिस्तान का मिड एयर रिफ्यूलर्स, C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एलुएट कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन, उसका बहुत इंपॉर्टेंट गढ़ है, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। अगर आप मुरीद चकवाल की बात करें तो यह ड्रोन सेंटर है। यानी अभी कल ही विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि तुर्की से नए ड्रोन आए हैं, भारत को पता है, आज वो ड्रोन नष्ट कर दिए गए हैं। जिन ड्रोन से पाकिस्तान भारत पर वार करने की कोशिश करता था, ड्रोन का वो अड्डा पूरी तरह से उड़ा दिया गया है। फिर अगर आप रफीकुल की बात करें तो रफीकुल एयरबेस बेहद संवेदनशील एयरबेस है। रफीकुल एयरबेस, उस रफीकुल एयरबेस पर पाकिस्तान का पूरा अटैक स्क्वाड्रन यानी JF-17 फाइटर्स, उनके मिराज 3 और मिराज 5 फाइटर्स पाकिस्तानी वायुसेना के, ये रफीकुल एयरबेस पर थे और इस एयरबेस को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। नूर खान एयरबेस, चकलाला की अगर बात करें उसके अलावा तो चकलाला को भी ध्वस्त कर दिया गया है। पंजाब प्रांत के चकवाल जिले में स्थित है ये मुरीद एयरबेस। UAV UCAV अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के स्क्वाड्रन का बेस है। भारत में यहीं से किए जा रहे थे लगातार ड्रोन के हमले और अब इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। ये एक बड़ा वार